गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम करने वाले हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि एसेट्स क्या है। देखिए अकाउंटिंग में एसेट्स का क्या मतलब है। एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ आपके पास ऐसा संसाधन है जिसकी वैल्यू है आपके बिजनेस के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑन्ड बाय अ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यानी कि एसेट्स क्या हो गया, एक तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो गया आपके लिए। इसको कौन ऑन करता है? बिजनेस करता है, और उम्मीद करते हैं आप इससे, एसेट से, कि आपको क्या मिलेगा भविष्य में, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, लैंड, मशीनरी, डेटर्स। डेटर्स का क्या मतलब हो गया? अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं, यानी कि उधार पर अगर आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो जो सामने वाला पर्सन है जिसको आपने सेल किया है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? डेटर्स बन जाएगा। अमाउंट आपको भविष्य में उनसे रिसीव करना है, उसको आप क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। जो स्टॉक है, अब ये स्टॉक क्या होता है? इन्वेंटरी को आप स्टॉक बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास ना एक पेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यानी कि कलम बनाने का काम आप करते हैं। आपके पास कोई एक फैक्ट्री है जिसमें आप क्या करते हैं? पेन बनाते हैं। साल भर में आपने मान लो कि 50,000 पेन बनाया। कितना बनाया? 50,000। अब इसमें से आपने टोटल 48,000 सेल कर दिया। आपके पास जो 2,000 बच गया, तो वो क्या है आपके लिए? स्टॉक हो जाएगा। यानी कि आपके स्टॉक में अभी बचा हुआ कितना है? 2,000 बचा हुआ है। ठीक है। व्हीकल्स है, पेटेंट, गुडविल। ये जो है ना, पेटेंट और गुडविल, ये जो है इनटेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल और इनटेंजिबल आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स के हम टाइप्स को देखेंगे। अभी जो आपका ये था ना इनटेंजिबल, ये भी आपको मिलेगा टेंजिबल के बाद। एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं। टेंजिबल का मतलब आपको पता है। टेंजिबल यानी कि जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है। टेंजिबल एसेट्स और फिजिकल एसेट्स, ये जो है आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं। डेट यू कैन सी, जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब जो है दे आर यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। ये जो है टेंजिबल एसेट्स का आप यूज करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए, एंड यूजुअली हैव अ लॉन्ग टर्म वैल्यू, और इनका जो है लॉन्ग टर्म वैल्यू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, कैश और इन्वेंट्री का मतलब आपको पता है। नेक्स्ट है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट्स और नॉन फिजिकल एसेट्स, ये कौन से एसेट्स हैं आपके? नॉन फिजिकल, दैट कैन नॉट बी टच्ड, यानी कि जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स का मॉनिटरी वैल्यू होता है। इनटेंजिबल एसेट्स से आपकी कमाई होती है, एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द बिजनेस। और इनटेंजिबल एसेट से भी आपको लंबे समय तक बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ब्रांड वैल्यू, ये सब जो है क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। सबको मतलब देख लेते हैं हम एक बार। ये गुडविल क्या है? देखिए गुडविल कहा जाता है गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द फर्म, यानी कि आपके फर्म का गुड नेम या फिर रेपुटेशन, जो कि आपके फर्म को, आपके बिजनेस को मदद करता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि विच हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट। इसको आप क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ। रेपुटेशन, गुड नेम, कस्टमर की लॉयल्टी एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स दैट एड वैल्यू टू अ कंपनी, जो आपके कंपनी में क्या करता है? वैल्यू को ऐड करता है बियॉन्ड इट्स फिजिकल एसेट्स। देखा जाए तो ये गुडविल जो है आपका फिजिकल एसेट्स नहीं, यानी फिजिकल एसेट्स से भी ऊपर उठ के जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर है गुडविल, ये गुडविल जो है आपकी कंपनी में वैल्यू को ऐड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? कोई भी एक सिंबल, कोई एक वर्ड, लोगो और साइन लीगली रजिस्टर्ड, ये जो है ना ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड होता है टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश अ कंपनीज गुड्स और सर्विसेज। अब जैसे कि मान लेते हैं अगर हम नाइकी के जूते की बात करें, तो उनका एक सिंबल है इस तरह करके, है ना? तो ये जो है, ये सिंबल देख करके ही आपको पता लग जाता है कि भाई ये जो जूते हैं किसके हैं? नाइकी के हैं। तो ये ट्रेडमार्क क्या करता है? ये एक ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड होता है ये ट्रेडमार्क क्या करता है? कंपनी के गुड्स को, कंपनी के सर्विसेज को बाकी से अलग करता है। ये लिखा हुआ डिस्टिंग्विश करता है, यानी बाकी से अलग करता है। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? द लीगल राइट ऑफ एन ऑथर या फिर क्रिएटर का एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट
ओवर ओरिजिनल वर्क्स के ऊपर। जैसे कि ओरिजिनल वर्क क्या हो सकता है, किसी ने कोई बुक लिखा तो फिर कॉपीराइट मिलता है उनको, किसी ने कोई गाना गाया, कोई भी म्यूजिक बनाया है, कोई फिल्म है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है, ये सब के ऊपर क्या मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा। और अगर हम पेटेंट की बात करें, एन एक्सक्लूसिव लीगल राइट, ये भी एक लीगल राइट है जो दिया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा किसको, इन्वेंटर को। क्यों, टू मेक यूज और सेल एन इन्वेंशन फॉर ए सर्टेन पीरियड। ध्यान दीजिएगा इसमें ना, अब जैसे कि कुछ आपने सामान बना दिया, जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई आपने एक मशीनरी बना दिया, ठीक, तो वो मशीनरी के ऊपर जो है आपको क्या मिलेगा, पेटेंट का अधिकार मिलेगा। और आपने कोई किताब लिख दिया, यानी कि कोई एक क्रिएटिव अगर वर्क की बात करें ना, तो वहां पे कॉपीराइट होता है। और अगर आपने कुछ नया इन्वेंशन किया है, कुछ आपने बनाया है, तो फिर वहां पर क्या होता है, पेटेंट राइट की बात होती है, ठीक। नेक्स्ट है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू क्या है, आपके ब्रांड की जो वर्थ है मार्केट में, वर्थ ऑफ अ ब्रांड इन द मार्केट। और ब्रांड किसको कहेंगे आप, कोई भी ऑफरिंग्स अगर नॉन सोर्स से हो रहा है तो उसको आप बोलते हैं ब्रांड है। और ये ब्रांड वैल्यू जो बनता है कौन से आधार पे बनेगा, बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन, यानी कि जो कस्टमर हैं वो कितना रिकॉग्नाइज करते हैं आपके प्रोडक्ट को, ट्रस्ट एंड कस्टमर प्रीफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेंट एसेट्स, ये नाम से यह स्पष्ट होगा, करेंट एसेट यानी कि तुरंत ही जो है अगर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको आप क्या बोलेंगे, करेंट एसेट बोलेंगे। करेंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये जो है शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है। डेट आर एक्सपेक्टेड, यानी ऐसा एसेट्स जिससे आप ये उम्मीद करते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैश में, या फिर हम बेच लेंगे या फिर कंज्यूम कर लेंगे, कितने टाइम पीरियड में, विद इन 1 ईयर, 1 साल के दरमियान, 1 साल के अंदर ही इस एसेट्स को आप बेच करके कैश की प्राप्ति कर लेंगे, या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या फिर आप कंज्यूम कर लेंगे विद इन 1 ईयर और विद इन द बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। देखिए अब यहाँ पे बात समझिए, 1 ईयर तो आपको समझ में आता होगा कि ठीक है आपके पास कोई भी सामान है, कुछ भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हैं, 1 साल के अंदर अगर आपने उसको बेच लिया तो आप उसको करेंट एसेट्स कहेंगे। जैसे कि आप पेन ही बना रहे थे, तो पेन बनाने में देखा जाए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, 1 साल के अंदर ही जो है वो सेल हो जाता है, वो आपके लिए करेंट एसेट है। फिर ये क्या है, विद इन द बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर बनकर तैयार नहीं होता है, मान लो कि उसको बनने में ही 3 साल लग गए, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि और फिर सेल करने के लिए आपको 6 महीने और चाहिए, तो 3 साल तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल हो गया, बनने में ही समय लग गया, तो 3 साल और 6 महीने और चाहिए। देखा जाए तो कंप्लीट जो ड्यूरेशन है सामान के बनने से लेकर सामान के सेल होने तक का पूरा टाइम जो है वो 3.5 साल का हो गया। तो ऐसे वाले प्रोडक्ट के लिए जिसको बनने में ही लंबा समय लग रहा है, जिसको बनने में ही 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल इतना लग रहा है, यानी 1 साल से ज्यादा का समय लग रहा है, तो वहां पर एक्सपेक्ट आप ये विद इन 1 ईयर नहीं करेंगे, वहां पे क्या बोलेंगे, विद इन द बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। तो यहाँ पे जो आप करेंट एसेट्स आपका होगा वो 1 साल के अंदर ही सेल हो जाए, ऐसा आप यहाँ पे एज्यूम नहीं करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो क्या लेकर चलेंगे, 3.5 साल लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि आपका प्रोडक्ट बना, पहले रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, वर्क इन प्रोसेस या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फिर आपका फिनिश्ड गुड्स होता है, फिर आप उसको क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल के बाद फिर आपके पास फाइनली कैश आता है। अगर इसी में पूरा का पूरा 3.5 साल लग जाता है तो वो आपके लिए हो जाएगा बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का करेंट एसेट्स के एग्जांपल में अगर हम देखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश इक्विवेलेंस क्या है आपका, जिसको आप तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक बैलेंस, इन्वेंटरी, स्टॉक, अकाउंट्स रिसीवेबल, अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उधार पे अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो जिसको आप सेल किए, जिस पर्सन को सेल किए, वो जो है आपके लिए क्या बन गया, डेटर बन गया, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया वो आपके लिए। बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है ये क्या है आपका करेंट एसेट है। अब करेंट एसेट के बाद हम देखेंगे क्या चीज, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या है, नॉन करेंट एसेट सर लॉन्ग टर्म एसेट। आपने करेंट में क्या देखा था, जो शॉर्ट टर्म होता था, आप वहां पर उम्मीद करते थे कि 1 साल के अंदर या फिर बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, विच एवर इज लॉन्गर वाला बात था वहां पर, ठीक है। नॉन करेंट में क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा, डेट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसके साथ आप ये उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर हमको इसको कैश में कन्वर्ट नहीं करना है।
दे आर यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये नॉन करेंट एसेट जो है इसका यूज आप अपने बिजनेस में लंबे समय तक के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड है, अब आपको कोई भी अपना बिजनेस करना है, कोई भी आपने लैंड परचेज किया या फिर बिल्डिंग आपने बनाया या फिर परचेज किया, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि 1 साल के अंदर जमीन सब बेच-बाच के सब खत्म कर देंगे, बिल्डिंग बेच-बाच के सब खत्म कर देंगे? ऐसा तो नहीं है। आप उम्मीद करते हैं कि लैंड में जो हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लंबे समय तक हमको इसका बेनिफिट मिलता रहे। बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं या फिर जो परचेज कर रहे हैं, तो लंबे समय तक हमको इसका बिजनेस ऑपरेशन में बेनिफिट मिलता रहे। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है आपका गुडविल, पेटेंट्स। गुडविल और पेटेंट जो है ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, ये आपको पता होगा। ये सब जो है हम इंक्लूड करते हैं किसमें, नॉन करेंट एसेट में। और यही कारण है कि ये सब के ऊपर आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे लैंड है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब के ऊपर आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं आपके जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज आप नहीं करते। गुडविल के ऊपर थोड़े ना आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका नॉन करेंट एसेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं लायबिलिटीज। ओके, थैंक यू।